तो हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने करीब आधा घंटा बोला, लेकिन उन्होंने मणिपुर का जिक्र ही नहीं किया। सिर्फ इतना किया कि मणिपुर का धन्यवाद अदा करते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इसका संदर्भ इस बात से है कि निशिकांत दुबे ने ही राहुल गांधी पर तंज किया कि वे पहले बोलने नहीं आए, शायद देर से जागे होंगे। लेकिन निशिकांत दुबे के ठीक एक लाइन पीछे बीजेपी के मणिपुर से सांसद और राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह बैठे थे, जिनका घर भी इस हिंसा में जला दिया गया। उस वक्त रंजन सिंह ने बयान दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ही नहीं है। राजकुमार रंजन सिंह इनर मणिपुर से बीजेपी के सांसद हैं। जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे तब बीजेपी के ही सांसद रंजन सिंह को कैसा लग रहा होगा। उनके राज्य की हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है। कायदे से वे बहस की शुरुआत कर सकते थे, करते तो अच्छा रहता, लेकिन मोदी सरकार ने झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को चुना। आउटर मणिपुर से सांसद हैं लोरहो एस फौज नगा पीपल्स फ्रंट के सांसद हैं, मगर एनडीए का ही हिस्सा हैं। अगर बीजेपी और मोदी सरकार मणिपुर के इन दो सांसदों से ही अपना जवाब शुरू करती तो उनके मुख से सुनकर संतोष होता कि मणिपुर के लिए मोदी ने और उनकी सरकार ने इन 3 महीनों में क्या किया है। लेकिन मणिपुर का नाम लेकर निशिकांत दुबे हर दल का इतिहास बताने लग गए। कभी बंगाल चले गए तो कभी तमिलनाडु। कब कौन बोलेगा यह पार्टियां तय करती हैं। हमारा सवाल है कि 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलेगी। क्या सरकार मणिपुर से अपने 2 सांसदों को बोलने देगी? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और आपको भी इन 2 सांसदों पर नजर रखनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं। मणिपुर के सांसद जब बोलेंगे तब अपने राज्य के बारे में क्या बोलेंगे? क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, जैसे कि वे मीडिया में बोल चुके हैं? क्या मणिपुर से सांसद रंजन सिंह और लोरहो एस फौज बोल पाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की पत्नी को जलाकर मार दिया गया? स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने कहा था कि इस घटना पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? एक सैनिक ने कहा कि वह कारगिल में देश की रक्षा के लिए लड़ा, मगर भीड़ से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, जिसे भीड़ ने नंगा कर घुमाया था। मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम में हजारों लोगों ने मार्च निकाला और उसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री भी शामिल हुए। उस मार्च में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ नारे लगाए गए। हमारा सवाल है कि मिजोरम से सांसद मिजो नेशनल फ्रंट के सी लाल सोरंगा को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? क्या वो बोलेंगे तो उनका भाषण विपक्ष के भाषणों से मेल खाएगा या निशिकांत दुबे के भाषण से मेल खाएगा? अविश्वास प्रस्ताव असम के कालियाबोर से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, क्योंकि इसका नोटिस उन्होंने ही दिया था। आप निशिकांत दुबे के साथ साथ गौरव गोगोई का पूरा भाषण लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर पढ़िए और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर सुनिए। आप पाएंगे कि गौरव गोगोई के भाषण का ज्यादातर हिस्सा मणिपुर तक ही सीमित रहा और उसी से संबंधित रहा। उनके भाषण से आपको पता चलेगा कि वे मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री से क्यों सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं। उनका जवाब देने आए निशिकांत दुबे के जवाब का संबंध गौरव गोगोई के उठाए सवालों से था भी या नहीं, यह आप तय करें तो बेहतर रहेगा। गौरव गोगोई इंडिया अलायंस के उन सांसदों में शामिल हैं जो मणिपुर का दौरा करने गया था। गौरव गोगोई ने यही सवाल किया कि विपक्ष ने दौरा किया, मगर प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए? सरकार ने प्रतिनिधिमंडल तक क्यों नहीं भेजा? गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर गए, कहकर आए कि 15 दिन में फिर जाएंगे, मगर दोबारा नहीं गए। 5000 से ज्यादा हथियार लूटे गए, 35 पुलिस थानों पर हमला हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री 80 दिनों तक चुप रहे और जब बोले तो केवल 30 सेकंड, उसके बाद फिर से चुप हो गए। उनकी तरफ से शांति की अपील नहीं की गई। सांसद गौरव गोगोई ने तीसरा सवाल रखा कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है? जब भी चुनाव आता है तब तो गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा के सीएम को बदल दिया जाता है, लेकिन बीरेन सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है। पहाड़ पर एक वर्ग है तो वैली में एक दूसरा वर्ग रहने लगा है। जो सरकार एक इंडिया की बात करती थी उसने 2 मणिपुर बना दिया। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर।
अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल जो करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने हिंसा की शुरुआत में कहा था कि ड्रग्स माफिया पर लगाम लगा रहे थे, इसलिए हिंसा भड़काई गई है। गौरव गोगोई ने विस्तार से बताया कि 2017 में जब वहां बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर 2023 तक अफीम की खेती में 50,000 एकड़ का विस्तार हुआ है। जंगलों को काटकर अफीम की खेती को बढ़ावा बीजेपी की सरकार के समय मिला है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को कोट करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि 2 साल में जंगल का एरिया घट गया। गौरव गोगोई ने मणिपुर की आईपीएस अधिकारी के बयान का भी उदाहरण दिया कि जब उन्होंने ड्रग्स माफिया को पकड़ा तो मुख्यमंत्री की तरफ से दबाव आया कि उसे छोड़ दिया जाए। यह गौरव गोगोई का ही बयान है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। गौरव कहते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग्स के माफिया को रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग के माफिया आप ही के दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन था। वहां पर जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उसे रिहा करो। ये इटोचा सिंह कौन है? वहां की राज्य सरकार के पीएचई मंत्री सुशिंद्रो के भाई हैं। आज ये राज्य सरकार ड्रग्स की बात करती है। ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुक है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो पुलिस अफसर जिन्हें इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया वो आज ये बात कर रही हैं कि इसी सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही ड्रग्स से जुड़े इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार को। ये गौरव गोगोई के बयान हैं। गौरव गोगोई के भाषण से पता चल रहा था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहां से असम राइफल्स को हटाना पड़ा। असम राइफल्स तो गृह विभाग के निर्देश पर काम करता है। अब तो हालत यह हो गई है कि असम राइफल्स के जवान पर पुलिस और पुलिस पर असम राइफल्स के जवान सवाल उठा रहे हैं। क्या इस तरह से 3 महीने से सरकार वहां समाधान कर रही है?